दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, हम विश्व के भूगोल की कड़ी में महाद्वीपों की चर्चा कर रहे थे, जिसमें आज हम उत्तरी अमेरिका के बारे में पढ़ेंगे और उत्तरी अमेरिका की जो है ये कौन सी है भौगोलिक स्थिति की चर्चा करेंगे। तो आपको ये इसका उत्तरी अमेरिका का मैप दिखाई दे रहा होगा, जिसमें आपको प्रमुखतः इसके देश दिखाई दे रहे होंगे। एक तो है कौन सा कनाडा, दूसरा कौन सा है यूएसए और तीसरा कौन सा है मैक्सिको। ठीक है। और ये जो अलास्का जो क्षेत्र है वो किसका भाग माना जाता है, आपके यूएसए का ही भाग माना जाता है। और ये जो है विश्व का सबसे बड़ा जो है द्वीप है, जिसका नाम क्या है ग्रीनलैंड है। कनाडा और यूएसए को अलग करने वाली जो है जो रेखा है, ठीक है, जो सीमा रेखा है वो है आपके 49वीं समांतर रेखा। इसका नाम क्या है 49वीं समांतर रेखा। इसे क्या कहा जाता है 49वीं समांतर रेखा कहा जाता है। ठीक है। अब इसके बाद में जो यहाँ से प्रश्न बन रहा है वो ये है कि ये जो ग्रीनलैंड है और ग्रीनलैंड और इधर कौन सा देश है ये कनाडा जो है, ठीक है, इनके मध्य में कौन सी जल संधि है। ठीक है। इन दोनों को जोड़ने वाली जो जल संधि है उसका नाम क्या है, तो इसका नाम है डेविड, कौन सी डेविड जल संधि है। ठीक है। इन दोनों को अलग करने वाली या जोड़ने वाली कौन सी जल संधि है, तो डेविड जल संधि है। अगर आप ग्लोब पर देखोगे तो इस साइड में आपको जो है रूस दिखाई देगा, इस साइड में। ठीक है। कौन सा रूस दिखाई देगा। रूस और जो अलास्का, इन दोनों को जो अलग करती है जल संधि के द्वारा दोनों अलग होते हैं, उसका नाम है बेरिंग जल संधि। किस जल संधि से अलग होते हैं ये बेरिंग जल संधि से। ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना, ये किस जल संधि से अलग हो रहे हैं, तो बेरिंग जल संधि से अलग हो रहे हैं। ठीक है। तो इतनी बात आपको समझ में आई गई होगी। और यहाँ पर जो महासागर है इस साइड में, ठीक है, उस महासागर का नाम क्या है, तो अटलांटिक महासागर है। कौन सा महासागर है, तो अटलांटिक महासागर है। कौन सा महासागर है, अटलांटिक महासागर है। और इस साइड में जो महासागर है उसका नाम क्या है, प्रशांत महासागर है। ठीक है। कौन सा महासागर है, प्रशांत महासागर है। तो आसपास में आपने महासागर देख लिए और ऊपर की तरफ जो है उसका नाम क्या है, तो आर्कटिक महासागर है। कौन सा महासागर है, आर्कटिक महासागर है। ठीक है। कौन सा महासागर, आर्कटिक महासागर है। ठीक है। और मैक्सिको के बाद ये जो मैक्सिको है इसके बाद में आपको पता ही है, ठीक है, मध्य अमेरिका जो है प्रारंभ हो जाता है। इसके बारे में हमने पढ़ ही लिया था, मैंने आपको बता ही दिया था। ठीक है। तो अब ये भी जो है यूएसए और जो है मैक्सिको, ये भी आपकी एक जल संधि से या अलग हो रही है, या फिर ऐसे करो कि इनकी जो सीमा रेखा है जो अलग करने वाली है उसका नाम क्या है, कि एक नदी के द्वारा ये अलग हो रही है। उसकी नदी की चर्चा हम बाद में करेंगे, एक बार सीधा मैं नाम ही बता देता हूँ भी कौन सी नदी जो है इनके मध्य में या इनकी सीमा रेखा पर प्रभावित होती है, तो जिसका नाम क्या है रियो ग्रांडो नदी। कौन सी नदी है, तो रियो ग्रांडो नदी है। तो हमने इनके बारे में चर्चा कर ली है। हमने डेविड जो है जल संधि के बारे में पढ़ा, ये जो ग्रीनलैंड और कनाडा के बीच में स्थित है, कौन सी डेविड जल संधि। अब जो है ये जो द्वीप है जिसका नाम क्या है ग्रीनलैंड। ठीक है। अगर बात करें कि भौगोलिक दृष्टि से, किस दृष्टि से, भौगोलिक दृष्टि से ग्रीनलैंड जो है वो किसका भाग माना जाता है। ठीक है। तो भौगोलिक दृष्टि से तो ये उत्तरी अमेरिका के क्षेत्र में आता है, लेकिन अगर आपसे पूछे कि राजनीतिक व प्रशासनिक, ठीक है, उत्तरी अमेरिका, अगर आपसे यहां प्रश्न पूछ ले कि भी राजनीतिक प्लस प्रशासनिक दृष्टि से जो है ये किसका भाग माना जाता है, तो राजनीतिक व प्रशासनिक दृष्टि से जो है ये किसके अधीन है, तो डेनमार्क के अधीन है, अर्थात यूरोपीय देश है डेनमार्क, उसके अंतर्गत आता है। ये जो है बेरिंग जो जल संधि है वो भी हमने पढ़ लिया। अलास्का तथा रूस के मध्य जो है कौन सी जल संधि है, बेरिंग जल संधि है। ठीक है। और ये जो है एक चीज ध्यान रखना, ये जो बेरिंग जल संधि है, ठीक है, यहाँ पर चुक्खी सागर है। कौन सा, चुक्खी सागर है जो, ठीक है, कौन सा सागर है, चुक्खी सागर है। ठीक है। कौन सा सागर है, यहाँ चुक्खी सागर है। ठीक है। और एक चीज और ध्यान रखना, जो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा है, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा अर्थात 180 डिग्री देशांतर, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा या 180 डिग्री देशांतर, वो भी जो है बेरिंग जल संधि से ही प्रवेश करती है। ये भी चीज ध्यान रखना। ठीक है। 180 डिग्री देशांतर या जो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा है वो प्रशांत महासागर में जो है कौन सी जल संधि से प्रवेश करेगी, आपके बेरिंग जल संधि से प्रवेश करेगी। किस महासागर में, प्रशांत महासागर में। कौन सी जल संधि से, तो बेरिंग जल संधि से प्रवेश करेगी। तो ये मैंने भौगोलिक स्थिति के बारे में बताया है आपको उत्तरी अमेरिका की। तो आप इसको एक बार मैप में बनाना चाहो तो बना सकते हो।
ठीक है। और ये मैंने आपको बता ही दिया। 49वीं जो समांतर रेखा है कनाडा और यूएसए के मध्य स्थित है। और एक चीज़ इसके बारे में ये भी आता है कि कनाडा और जो यूएसए की जो सीमा रेखा है ये विश्व की सबसे शांतिप्रिय अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा मानी जाती है। सबसे शांतिप्रिय अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा मानी जाती है। ये चीज़ ध्यान रखना, ये दोनों के मध्य जो सीमा रेखा है वो सबसे प्रिय अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा मानी जाती है। तो इस चीज़ का आप विशेषतः ध्यान रखना। ठीक है। रियो ग्रांडो नदी के बारे में मैंने बता दिया, यूएसए तथा मेक्सिको की सीमा बनाती है एक तरह से। ठीक है। और यह नदी जो है कौन सी, रियो ग्रांडो नदी, मैंने कह दिया भी इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। और ये इसकी एक बार इतना ही ध्यान रखना है, दोनों की क्या बनाती है, सीमा रेखा बनाती है। ठीक है। अब इसके बाद में जो है आपने ये देख लिया। अब हम चर्चा करेंगे यहां पर उत्तरी अमेरिका के प्रमुख, ये आपको नक्शा दिखाई दे रहा है तो हेडिंग डाल लीजिए, उत्तरी अमेरिका के प्रमुख पहाड़। ठीक है। उत्तरी अमेरिका के प्रमुख पहाड़ या फिर पर्वत श्रृंखलाएं, इनकी चर्चा करेंगे हम। ठीक है। पर्वत श्रृंखलाएं, उत्तरी अमेरिका के प्रमुख पहाड़ या पर्वत श्रृंखलाएं। तो पहले तो मैं इनका छोटा छोटा आपके सामने निशान बना देता हूं। तो एक तो जो है ये जो अलास्का क्षेत्र है, ठीक है, इस अलास्का क्षेत्र में एक तो ये रहा, आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है। और एक यहाँ पर ये क्षेत्र है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। तो ये जो है जिसका नाम है ब्रुक्स पर्वतमाला, कौन सी, ब्रुक्स पर्वतमाला है। कौन सी पर्वतमाला है, ब्रुक्स पर्वतमाला है। कहाँ है, जो है उत्तरी अमेरिका के अंदर, और किस क्षेत्र में है, तो अलास्का में है। ठीक है। और ये जो है एक तरह से कहा जाता है कि ये जो है उत्तरी अमेरिका की सबसे उत्तरतम पर्वतमाला है, उत्तरी अमेरिका की सबसे उत्तरतम पर्वतमाला है। फिर इसके बाद में ये जो है जिसका नाम है आपके अलास्का रेंज, क्या नाम है, इसे क्या नाम दिया गया है, अलास्का रेंज का नाम दिया गया है। ठीक है। क्या कहा जाता है इसको, अलास्का रेंज की संज्ञा दी गई है। ठीक है। अब अलास्का रेंज पर्वतमाला है। ठीक है। ये जो है अलास्का रेंज उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची पर्वतमाला है। ठीक है। सबसे ऊंची पर्वतमाला है, ये चीज ध्यान रखना, उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची पर्वतमाला है कौन सी, अलास्का रेंज जो है। ठीक है। और उत्तरी अमेरिका की सबसे जो है ऊंची पर्वत चोटी जो है जिसका नाम है, ऊंची पर्वत चोटी जिसका नाम है मैककिनले, क्या नाम है, मैककिनले। ठीक है। ये लगभग जो है आपके 6190 मीटर ऊंची है। कितनी है, ये अलास्का रेंज में ही स्थित है। इस चीज़ का भी आप ध्यान रखोगे, कौन सी रेंज में स्थित है, तो अलास्का रेंज में ही स्थित है। ठीक है। इसी तरह से जो है यहाँ पर एक पर्वतमाला है जिसका नाम है, यहाँ पर एक पर्वतमाला है जिसका नाम है मैकेंजी पर्वतमाला। कौन सी पर्वतमाला है ये, तो इसका नाम क्या है, मैकेंजी पर्वतमाला। ठीक है। कौन सी पर्वतमाला, मैकेंजी पर्वतमाला है ये। ठीक है। तो बात समझ में आई गई होगी आपको, कौन सी पर्वतमाला ये, मैकेंजी। ठीक है। तो और एक पर्वतमाला यहाँ पर है इस तरह से, यहाँ पर, और इस पर्वतमाला का नाम है रॉकी पर्वतमाला। तो ये पर्वतमाला कौन सी हो जाएगी आपके, रॉकी पर्वतमाला। ठीक है। कौन सी पर्वतमाला है, रॉकी। ये उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी पर्वतमाला है, ये चीज ध्यान रखना। ठीक है। उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी पर्वतमाला है तथा विश्व की दूसरी सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, विश्व की दूसरी सबसे बड़ी जो है लंबी पर्वत श्रृंखला है। और इस पर्वत श्रृंखला की जो सबसे ऊंची चोटी है, सबसे ऊंची चोटी जो है इस पर्वत श्रृंखला की, उसका नाम है माउंट एल्बर्ट। क्या नाम है, माउंट एल्बर्ट है। ठीक है ना, माउंट एल्बर्ट है। और इसी तरह से जो है एक यहाँ पर पर्वतमाला है, यहाँ पर, और इस पर्वतमाला का जो है नाम है अपलेशियन पर्वतमाला। कौन सी है, अपलेशियन पर्वतमाला है। ठीक है। अपलेशियन पर्वतमाला। ठीक है। और ये जो है उत्तरी अमेरिका की सबसे प्राचीनतम पर्वतमाला है। ठीक है। उत्तरी अमेरिका की सबसे प्राचीनतम पर्वतमाला है। ठीक है। और इस अपलेशियन पर्वतमाला की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है माउंट मिशेल। ठीक है। इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम क्या है, माउंट मिशेल। इसी तरह से अगर मैं बात करूं तो दो आपके इसमें मैक्सिको में भी है, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है। इसका जो नाम है वो है आपके पश्चिमी सियरा मार्दे। ठीक है। पश्चिमी
सिएरा माद्रे, ठीक है, और ये कौन सी है, पूर्वी सिएरा माद्रे, ठीक है। एक तो है पश्चिमी सिएरा माद्रे और दूसरी कौन सी है, पूर्वी सिएरा माद्रे। तो ये आपके जो है उत्तरी अमेरिका में जो स्थित प्रमुख पर्वतमालाएं हैं वो आपकी कंप्लीट हुई, और आप इसको मैप को बनाकर लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब मैं इसके बाद में चर्चा करूंगा उत्तरी अमेरिका के प्रमुख पठार, ठीक है, उत्तरी अमेरिका के प्रमुख पठार। तो आप यहीं पर ही लिख लीजिए, पर्वतमालाओं के बाद में उत्तरी अमेरिका के प्रमुख पठार, हेडिंग डाल लीजिए, उत्तरी अमेरिका के प्रमुख पठार, ठीक है। वैसे नाम ही लिखने हैं इनको विशेषता। तो सबसे पहली बात तो पठार जो है ऐसे लिख लीजिए आप, इस साइड में तो हेडिंग डाल लीजिए पठार और इस साइड में हेडिंग डाल लीजिए आप स्थान, इस तरह से लिख लीजिए, ठीक है, पठार और स्थान। पहला जो पठार है जिसका नाम है यूक्रान पठार, कौन सा पठार है, यूक्रान पठार, ठीक है। पहले पठार का नाम क्या है, ठीक है, यूक्रान पठार, और कहाँ है ये, अलास्का में है। यहाँ से यूक्रान नदी का उद्गम होता है, कौन सी नदी का, यूक्रान नदी का उद्गम होता है, ठीक है। और दूसरा जो है उसका नाम है ब्रिटिश कोलंबिया पठार, कौन सा, ब्रिटिश कोलंबिया पठार। और जो ब्रिटिश कोलंबिया पठार है ये कहाँ है, कनाडा में है, कहाँ है, कनाडा में। तीसरा जो है उसका नाम है स्नेक पठार, कौन सा पठार है, स्नेक पठार। और जो स्नेक पठार है वो कहाँ है, यूएसए में है, कहाँ है, यूएसए में है, ठीक है। चौथा जो पठार है उसका नाम है कोलेरेंडो पठार, कौन सा पठार है, कोलेरेंडो पठार। और जो कोलेरेंडो पठार है ये भी आपके कहाँ है, यूएसए में है, ठीक है। कोलेरेंडो नदी का उद्गम होता है, वो बाद में चर्चा कर लेंगे। इसी तरह से जो है आपके नाम है पिडमांट का पठार, कौन सा है, पिडमांट का पठार, ये भी कहाँ है, यूएसए में है, ठीक है। और ओजार्क का पठार, कौन सा पठार, ओजार्क का पठार, ये भी कहाँ है, तो ये भी यूएसए में है, ठीक है। इसी तरह से एडवर्ड का पठार, कौन सा पठार, एडवर्ड का पठार, ये भी कहाँ है, यूएसए में है। इसी तरह से इटस्का, क्या नाम है, इटस्का का पठार, और ये भी कहाँ है, यूएसए में है, ठीक है। यहाँ ध्यान रखना, मिसिसिपी मिसौरी नदी, नदियों में चर्चा करेंगे हम। मिसिसिपी मिसौरी नदी जो है उस नदी का उद्गम जो है इसी पठार से ही होता है। और मैक्सिको में एक पठार है जिसका नाम है मैक्सिको पठार, कौन सा पठार है, मैक्सिको पठार है, ठीक है। और ये कहाँ है, आपके मैक्सिको में है। तो ये चीज़ जो है आप इसमें ध्यान रखना भी, ये जो प्रमुख पठार है, ठीक है। पठारों में यूक्रान का पठार है, ब्रिटिश कोलंबिया है, ठीक है। यूक्रान अलास्का के अंदर, अलास्का किसके अंडर में आता है, तो यूएसए के अंडर में आता है अलास्का, ठीक है। ब्रिटिश कोलंबिया कनाडा, और स्नेक पठार यूएसए, कोलोराडो यूएसए, पिडमोंट यूएसए, ओजार्क यूएसए, एडवर्ड यूएसए, इटस्का यूएसए, मैक्सिको, ठीक है, मैक्सिको के अंदर है। तो ये है हमारे पहाड़ और क्या हो गए, प्रमुख पठार। अब उत्तरी अमेरिका के प्रमुख मरुस्थल, हेडिंग डाल लीजिए आप, उत्तरी अमेरिका के प्रमुख मरुस्थल, ठीक है। उत्तरी अमेरिका के प्रमुख मरुस्थल, मरुस्थल की हेडिंग डाल लीजिए आप, मरुस्थल की भी कौन कौन से मरुस्थल है। तो इसमें भी सीधे नाम ही लिखने हैं आपको। पहला तो मरुस्थल है जिसका नाम है ग्रेट बेसिन, कौन सा, ग्रेट बेसिन। और ग्रेट बेसिन जो है वो आपके कनाडा और यूएसए दोनों में आता है, ठीक है, कनाडा और यूएसए दोनों में आता है, कौन सा, ग्रेट बेसिन। दूसरा है एरिजोना मरुस्थल, कौन सा है, एरिजोना मरुस्थल। और एरिजोना जो मरुस्थल है वो आपके कहाँ का है, यूएसए का है, ठीक है। और तीसरा जो है उसका नाम है मोहाबे, या फिर कहीं कहीं आपको मोजाबे नाम भी मिल जाएगा, और ये भी कहाँ है, यूएसए के अंदर है। और इसी तरह से जो है चौथा है उसका नाम है सोनोरन, कौन सा, सोनोरन मरुस्थल है, और ये यूएसए प्लस मैक्सिको में है, ये ध्यान रखना, ठीक है। कहाँ है, यूएसए प्लस मैक्सिको में है। और इस सोनोरन जो मरुस्थल है, इस मरुस्थल का निर्माण जो है उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तट पर, ठीक है, उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तट पर, उत्तरी अमेरिका के कौन से, ये दिखाई दे रहा है ना, पश्चिमी तट पर चलने वाली कैलिफोर्निया, कौन सी, चलने वाली कैलिफोर्निया ठंडी जलधारा है, ठीक है, कैलिफोर्निया ठंडी जलधारा जो है माना जाता है। तो ये जो है आपके प्रमुखतः क्या हो गए हैं, मरुस्थल हो गए हैं, ठीक है, प्रमुखतः क्या हो गए, मरुस्थल हो गए हैं।
अब जो है प्रमुखतः आगे रह गई है उत्तरी अमेरिका की जो प्रमुख नदियां हैं, हम उनकी चर्चा करेंगे, और प्रमुख जो जिले हैं जिलों की चर्चा करेंगे, और प्रमुख मैदान खनिजों की चर्चा करेंगे, लेकिन ये हम चर्चा करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और कमेंट करके बताइएगा कि आपको हमारा वीडियो जो है कैसा लगा। धन्यवाद दोस्तों।